कि हिंदुस्तान में किस तरह से कोने कोने से आई हिंदू आक्रोश की इन तस्वीरों को देखिए, जहां पहली तस्वीर आपको हिमाचल प्रदेश से लेकर मुंबई, चेन्नई से लेकर असम और हर एक शहर में आज हिंदू एक स्वर में बांग्लादेश में तिल तिल कर मरते अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय मांग रहा है। क्यों ये न्याय मांग जा रहा है, उसके पहले आप ये तस्वीरें देखिए और उसके बाद फिर खबर का दूसरा पहलू आपको दिखाएंगे। तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मुंबई, चेन्नई, आज शहर शहर में हिंदू सड़कों पर उतरा है और अपने हिंदू अल्पसंख्यक भाइयों की जिस तरह से बांग्लादेश में उनके साथ घटनाएं, हिंसाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए हिंदू आवाज उठा रहा है। चलिए, आपने ये तस्वीरें देखी, अब आपको इस खबर के दूसरे पहलू को भी दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं की आस्था को खाक किया जा रहा है। वास्तव में ये टूटी बिखरी हुई और जली हुई मूर्तियां अब आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस्कॉन मंदिर में हैं। ये मूर्तियां हमारे, आपके और हमारे जैसे उन तमाम हिंदुओं की आस्था के प्रतीक श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियां हैं, जिनको बांग्लादेश में जिहादियों ने जलाकर भस्म कर दिया है, जिन्होंने बीते शुक्रवार को आधी रात में पेट्रोल डालकर मंदिर को आग के हवाले कर दिया। जब इस्कॉन पर बैन की मांग को लेकर ढाका हाईकोर्ट में ठुकरा दिया गया, तब इसे जबरन बंद करवाने के आदेश जो हैं वो जिहादियों ने दिए हैं और इस हिंसक कुकृत्य को अंजाम दिया। अब बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों के हनन पर, अल्पसंख्यकों के मामलों पर विश्व में हाय तौबा करने वाले वामपंथी मीडिया क्यों मौन है, यह भी एक बड़ा सवाल है। जानते हैं, क्योंकि यहां अल्पसंख्यक कोई मुसलमान नहीं है जिसके साथ मौन है। सपा, आरजेडी और कांग्रेस समेत वो तमाम दल जिनके एजेंडों को सूट नहीं करते। अब जरा सोचिए कि किसी देश में किसी मस्जिद के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। एक और जहां हिंदुस्तान में संभल, बदायूं और अजमेर के सर्वे के नाम से ही जो वर्ग बौखला जाता है, वही वर्ग आज बांग्लादेश में हुए इतने धार्मिक कुठाराघात पर भी हाथ पर उंगली रखे बैठा है। जो वर्ग आज ढाका में हुए इन बड़े अत्याचार पर मौन है, क्या वो कल तब भी मौन रहेगा जब हिंदू अपने हाथों में त्रिशूल लेकर हिंदू मंदिरों को मुक्त कराने मैदान में उतरेंगे? उससे पहले आज इस पूरे विषय पर कुछ प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने क्या कुछ बयान दिया, मायावती ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश की जो स्थिति वो दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश की जो आम लोग, ये आम लोग इस तरीके से हिंसा, इस तरीके से दहशतगर्द, भयभीत की माहौल जो मंडरा रहे हैं, वो बांग्लादेश के आम नागरिक ये नहीं चाहते। लेकिन बांग्लादेश के अंदर कुछ धार्मिक, जिसको हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, ये मौलवादी कुछ तत्वों के इशारे पे, और बांग्लादेश की जो आज की जो अंतरिम जो सरकार है, इंटरिम जो गवर्नमेंट है, उनकी नाकामी कहिए, मिलीभगत कहिए, साजिश कहिए, इसके चलते बांग्लादेश में स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। मैं जहां पर कि कभी मां काली के जयकारे हर उस कोने कोने में गूंजते थे, आज उन्हीं मां काली की प्रतिमाओं को खंडित करके, उनको तोड़ करके, उनके मंदिरों को जला करके, पांडालों में आग लगा करके, उनके भक्तों पर प्रहार करके, उन माताओं, बहन, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके आप क्या संदेश देना चाहते हो? हम लोग बांग्लादेश में जो हो रहा है तो उसका हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन ममता दी, हमारा चीफ मिनिस्टर, ये कह दिया है कि हम लोग एक स्टेट है और बांग्लादेश एक देश है। हम लोग का कोई इख्तियार नहीं है उनमें कोई एक्शन लेने का, इख्तियार है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू स्टॉप द वायलेंट इंसिडेंट्स ऑफ बांग्लादेश। आज सवेरे 2 से 3 बजे के बीच में इस्कॉन का एक नामहट सेंटर है ढाका उपजिला में, वहाँ पर जो कुछ लोग आकर पेट्रोल फेंक कर पूरे मंदिर को जला दिया है। वहाँ पर श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह था, श्री श्री राधा कृष्ण और बहुत सारे और भी डेटीज थे। तो लक्ष्मी नारायण जी का जो विग्रह है पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा जो मंदिर है वो जल गया है।
तो ये बहुत ही दुखद है। हम देख रहे हैं कि हम बहुत आशा करके रखे थे कि शायद अब ये हिंसा कम होगी। 2 दिन से थोड़ा सा कम भी हुआ था, लेकिन फिर से आज जो ये अटैक हुआ है इस्कॉन के एक और मंदिर में, वो बहुत दुखद है। कल वहाँ के जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं, उन्होंने जो भी हिंदू, बुद्धिस्ट और जो भी अन्य माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, उनके हेड्स के साथ में मीटिंग भी की थी। तो हम लोग बहुत आशा कर रहे थे कि इसके बाद लगता है कि अब बदलाव आएगा स्थिति में, लेकिन जो स्थल पर देख रहे हैं वो तो भिन्न चित्र है। फिर से एक अटैक हो गया। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पूरे राज्यों में बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के लिए हम सब आवाज, हिंदू बन के आवाज उठाने के लिए हम रास्ते पे उतरने वाले हैं। 10 दिसंबर को हर एक कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पे हिंदू अपनी ताकत दिखाएंगे और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों को, बहनों को संदेश देंगे कि वो अकेले नहीं है। इस तरीके का अगर अन्याय हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर कोई भी करेगा, कोई भी गंदी नजर से देखेगा, तो भारत में, महाराष्ट्र में रहने वाला हिंदू सहन करेगा नहीं। ये संदेश हम 10 दिसंबर को देने वाले हैं।